हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अर्जुन रवानी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है और आपका बार बार सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है, अप्रूव नहीं हो पाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसका रीज़न और सोल्यूशन दोनों बताऊँगा कि क्या वजह है जिसके कारण से आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और आपको क्या करना है जिससे आपका जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हो जाए और आपका बन के आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की वीडियो को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि रिजेक्ट होने का क्या कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्ट होने का एक नहीं बहुत से कारण होते हैं। जैसा कि सबसे पहला रीज़न ये है कि फ्रेंड्स, जब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के फॉर्म को भरते हो अप्लाई करने के टाइम पे, तो आप कहीं ना कहीं अपने आधार से अपना डिटेल जो है वो मिसमैच कर देते हो। कहने का मतलब ये है कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है और आप फॉर्म भरते टाइम कुछ अलग तरीके से लिख देते हो। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग अपने माता पिता के नाम में गलती कर देते हैं लिखने में। नाम भले वही लिखते हैं बट स्पेलिंग में कहीं ना कहीं वो गलती कर देते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा आपके आधार कार्ड में दिया हुआ है सेम टू सेम वैसे ही आपको उस फॉर्म को भरते टाइम भी सेम डिटेल्स आपको डालनी है जो परफेक्ट आपका मैच करे, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव होगा। ठीक है, रिजेक्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न बनता है लोगों का सर्टिफिकेट रिजेक्ट होने में। दूसरा जो इसका रीज़न है फ्रेंड्स, ये जब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करो तो आपको अपना जो है इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो आप जमा कर रहे हो, जो आपका रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है और आपका इनकम सर्टिफिकेट है, उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है, जो कि उसके रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप अपना इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड कर रहे हो, तो उसमें आपका ईयरली इनकम जो है साल भर का वो 1.5 लाख से कम का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट मान के चलो कि 1.5 लाख से ज़्यादा है और उस चीज़ को आप वहाँ पे शो कर रहे हो, दिखा रहे हो कि ये मेरा इनकम सर्टिफिकेट है, तो ऐसे कंडीशन में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1.5 लाख से कम का रहे और उस चीज़ को आप वहाँ पे शो करो ताकि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो बने। ठीक है, इसी के साथ साथ जब आप अपना रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र को वहाँ पे दस्तावेज को जमा करते हो, तो उसमें भी एक रूल है कि आपका जो ज़मीन है वो 1000 वर्ग फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका ज़मीन आपके नाम पे। 100 वर्ग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 100 वर्ग गज। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक दिक्कत कहीं ना कहीं ये भी आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए पहले अप्लाई किए हैं आरओ लेवल से। ठीक है, लेकिन अब वो दूसरी बार जब अप्लाई कर रहे हैं तो फिर से वो आरओ लेवल से अप्लाई करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक गलती है। तो इस चीज़ को आपको नहीं करना है। अगर पहले आपने लाइफ में कभी अपना इनकम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया है तो दोबारा से आपको अब अनुमंडल यानी कि उससे बड़े लेवल पर आपको जो है अप्लाई करना है। ठीक है, बार बार से आपको एक ही चीज़ पे यानी कि अंचल स्तर पर आपको अप्लाई नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं इंसान यहाँ पे भी गलती करता है जिसकी वजह से उसका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो अप्रूव नहीं हो पाता है और बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, जब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अप्लाई करते हो तो उसमें जो है आपको अपने दस्तावेज को अपलोड करना पड़ता है। उसमें आपको क्या क्या लगता है, चलो ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उसमें जो है आपको आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, आधार कार्ड आपका चाहिए, आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, आपका रेसिडेंटल सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत से लोग भाई ये भी कमेंट करते हैं कि क्या एफिडेविट लगेगा, तो एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट ये दोनों चीज़ लगने वाला है और आधार कार्ड भी लगने वाला है। तो ये तीनों चीज़ को आपको पहले अच्छे ढंग से फोटो क्लिक कर लेना है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अप्लाई करते वक्त इसको अटैच करना है। ठीक है, आधार और इनकम और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट ये तीनों होना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा पुराना है, ठीक है, यानी कि 2-3 साल पहले का है, तो वो यहाँ पे नहीं चलने वाला है। अगर आप पुराना अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे जमा करोगे तो उसका इनकम जो है 8 लाख से अधिक कर दिया गया है। ठीक है, न्यू अकॉर्डिंग जो रूल आया है उसके अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से पुराना वाला जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे नहीं काम आएगा। तो पहले आप क्या करें, अपना इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करें। ठीक है, जब आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करें तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो 100% अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए कितना दिन लगता है, टाइम कितना लगता है बनने में। ये बहुत किसी का सवाल आया था कमेंट बॉक्स में, तो मैं उनके लिए ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको कम से कम 21 से 25 दिन का समय लग सकता है। ठीक है, 21 से 25 दिन के अंदर सर्टिफिकेट बन के आ जाता है। अगर उसमें कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है, बिल्कुल आपका सारा चीज़ सही होता है, तो आपका 25 दिन के अंदर जो है सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपका किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी पाई जाती है, कोई त्रुटि पाई जाती है, तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप अपने फॉर्म को अप्लाई करते हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अप्लाई करते हो, तो उस टाइम आपको ये चीज़ ध्यान देना कि आप जो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दे रहे हो वो एक सही
ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दो, ताकि आपको समय समय पे जानकारी मिल सके, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार से बिहार सरकार आपके फॉर्म को रिजेक्ट करता है तो बदले में वो आपको दिखाता है, ठीक है, कि क्या गड़बड़ी है, तो आप उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें आपको ज़मीन का रसीद भी लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप उसमें ज़रूर अटैच करें, ठीक है। आधार कार्ड हो गया, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ज़मीन का पेपर हो गया और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ आपको अब देना होगा। पहले का ये रूल था कि पहले बस आपको फ़ोटो लगता था और आधार कार्ड लगता था और आपका जो है बन जाता था आसानी से, बट अब जो है इस रूल को काफ़ी टाइट किया गया है, तो इस वजह से अब नहीं बन पा रहा, काफ़ी लोगों का रिजेक्ट हो जा रहा है और इस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई बार लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि मैं इतने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, इतनी बार ट्राई कर चुका हूँ, बट मेरा नहीं बन रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए आज ये बनाया है और इसमें मैंने सारी चीज़ को बताया है कि आखिर कहाँ पे आप गलती करते हो, क्या मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आपका नहीं बन पा रहा है, क्या आपको नहीं करना है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं और एक आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, एक सजेशन देना चाहूँगा कि आपने अगर अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है और अगर वो आपका रिजेक्ट हो गया है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने स्टेटस को जाके चेक करना है, ठीक है। तो जब आप अपने स्टेटस को जाके वहाँ पे चेक करोगे तो आपको रिमार्क में दिखाया जाएगा ये चीज़ कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो किस कारण से रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो आपको उस रीज़न पे फोकस करना है कि भाई आपसे क्या गलती हुआ और उस चीज़ को सुधार करके आपको दोबारा से अप्लाई करना है, ठीक है। हर इंसान का यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अलग-अलग मैटर होता है। सबका ऐसा नहीं कि सब कोई एक ही गलती करते हैं। किसी का कुछ और तो किसी का कुछ और होता है। तो आपने क्या गलती करा है अपने सर्टिफिकेट को अप्लाई करते टाइम, वो चीज़ आपको आपके स्टेटस में शो होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ज़रूर से एक बार चेक करना चाहिए, देखना चाहिए आपको, ठीक है। जब आप देख लोगे कि हाँ, मेरे से ये गलती हुआ, तो दोबारा आपको उस चीज़ को सुधार करना है और उसके बाद जो है आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। इसी के साथ-साथ मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जब भी आप अप्लाई करो तो आपका पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है उसका पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये कि फ़ोटो के ऊपर आपका हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी कि सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है? ये एकदम ज़रूरी है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें। दूसरा चीज़ मैंने ये भी बताया कि आपको अपना सारा जानकारी बिल्कुल सही-सही और अच्छे ढंग से भरना है, ठीक है? तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स मेरा ये छोटा-सा वीडियो, छोटा-सा जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है तो आप मेरे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।